जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथी। तो स्वागत है आप सभी को नीरज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ लिया है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री पॉलिटी का क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए सवाल है और आगे पूछे जाने का बहुत ही अधिक संभावनाएं हैं और इसमें ताबड़तोड़ रिवीजन कराने वाले हैं। और चलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में कोई भी विघ्न ना आए और आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाए फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, नरम दल और गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो नरम दल और गरम दल की बात किया जा रहा है। तो नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ था किस अधिवेशन में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जो कि सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। और यह 1907 ईस्वी में जो कि नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था। कानपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो यह 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन हुआ था। और यह सरोजनी नायडू के अध्यक्षता में, किसके? सरोजनी नायडू के अध्यक्षता में जो कि कानपुर अधिवेशन हुआ था प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, गया अधिवेशन कब हुआ था, तो गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो यहाँ पे देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1930 ईस्वी में जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था प्यारे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1931। तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और यहाँ पे देखिए 1931 में दिया हुआ है, तो 1931 में जो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती जो सेना है उसका गठन किसने किया था, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी। ठीक है, लाल कुर्ती सेवा का गठन किसने किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार जो थे वह लाल कुर्ती सेना का गठन करने वाले थे प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, और इसी खान अब्दुल गफ्फार को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो यह प्रथम गृह मंत्री थे। प्रथम गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए चौथा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, ओजोन परत किस मंडल को कहा जाता है। तो ओजोन परत किस मंडल में मतलब रहता है या इसे हम लोग किस मंडल को कहते हैं ओजोन परत को, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ओजोन परत समताप मंडल के रूप में कहा जाता है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, और समताप मंडल को ही हम लोग ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। आयन मंडल दिया हुआ है, तो आयन मंडल में यह 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल होता है। ठीक है, और समताप मंडल में जो एरोप्लेन होता है ना प्यारे फ्रेंड्स, एरोप्लेन इसी में चलता है समताप मंडल में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए क्षोभ मंडल दिया हुआ है, तो यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाई जाती है। इसी में बादल होता है, बादल क्षोभे मंडल में पाया जाता है। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए पाँचवा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा बढ़ने प्रवाहित होता है। तो विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा बढ़ने प्रवाहित होता है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा प्यारे फ्रेंड्स, जो कैस्पियर सागर है उसमें लंबी चालीसा प्रवाहित होता है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। बैरोमीटर का तल अचानक गिरने लगे तो क्या आएगा। बैरोमीटर अगर अचानक गिरने लगे तो मतलब कि इसका सूचक क्या होगा, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, तो अगर बैरोमीटर अचानक गिरने लगे तो तूफान आता है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, अगर बैरोमीटर अचानक नहीं, अगर धीरे धीरे गिरे तो मौसम साफ का सूचक बताता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न पर देखेंगे। यहाँ पे देखिए सातवां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि महान्यायवादी को हम लोग देश का प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जानते हैं। और महान्यायवादी का अनुच्छेद कितने अंतर्गत क्या आता है, तो यह 76 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है महान्यायवादी की चर्चा है। भारत का मुख्य न्यायालय जो कि 124 अनुच्छेद के अंतर्गत जो कि सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा है प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आठवां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ प्रश्न में मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे प्यारे फ्रेंड्स,
तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्यारे फ्रेंड्स। यह 73 अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की चर्चा, राष्ट्रपति की पद की चर्चा जो कि 52 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की पद की चर्चा, और 60 जो कि शपथ की चर्चा, शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 के तहत है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग 9वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति का पद कौन सा देश से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है प्यारे फ्रेंड्स, यह कौन सा देश से लिया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यूएसए से हम लोग उपराष्ट्रपति का पद को लिए हैं। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए हैं, तो ब्रिटेन से नागरिकता लिए हैं। नागरिकता हम लोग ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता लिए हैं, और नागरिकता हम लोग की कैसी है, तो यह एकल नागरिकता है। ठीक है, आयरलैंड से हम लोग क्या लिए हैं, तो आयरलैंड से हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम लोग आयरलैंड से लिए हैं प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और 10वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे स्थित है। तो कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह समुद्र के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पांडिचेरी जो है वह समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ पे देखिए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया जा रहा है, तो पांडिचेरी जो है वह समुद्र के किनारे स्थित है, जो कि दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर ये सभी स्थलीय हैं, स्थलीय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है। तो सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल कौन सा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि पच्छाद स्तरीय बादल को हम लोग सर्वाधिक ऊंचाई बादल का रूप में जानते हैं, पच्छाद स्तरीय को। और ऊंचाई वाली बादल जो होती है उससे वर्षा बिल्कुल नहीं होता है प्यारे फ्रेंड्स, वर्षा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं। 2 ग्रह ऐसा कौन सा है जिसके उपग्रह नहीं है। तो इस प्यारे से प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट प्यारे फ्रेंड्स, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि बुध और शुक्र का उपग्रह एक भी नहीं है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, मंगल का कौन सा है, तो मंगल का फोबोस और डिमोस ये मंगल का उपग्रह है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल के किस स्थान पर जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो जूते हुए खेत का प्रमाण हड़प्पा स्थल के किस स्थान से मिला है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कालीबंगा जो क्षेत्र है वहाँ से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो विशाल स्नानघर जो है वह मोहनजोदड़ो से मिला है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था, तो वह 1921 ईस्वी में दयानंद साहनी ने जो थे वह हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 14 में दिया हुआ है, किस वेद में गायत्री मंत्र की समाहित है। तो गायत्री मंत्र की चर्चा है किस वेद में। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, जो ऋग्वेद है उसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। झरोखा दर्शन किसके द्वारा पेश किया गया था। तो जो झरोखा दर्शन है यह किसके द्वारा पेश किया गया था। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि हो जाएगा ए, अकबर ने झरोखा दर्शन की पेश किया था। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही VVI प्रश्न है। ठीक है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं प्यारे फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है अब्दुल फजल द्वारा जो क्या लिखा गया है, तो अकबरनामा जो पुस्तक है वह अब्दुल फजल के द्वारा ही लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे प्यारे फ्रेंड्स। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया था। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को कब किया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1905 में जो लॉर्ड कर्जन साहब थे वह बंगाल विभाजन को मतलब कि किए थे। ठीक है, और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, या लॉर्ड हार्डिंग के समय लॉर्ड हार्डिंग के समय जो था वह बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1907 दिया हुआ है, तो सूरत अधिवेशन
1907 में हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न में, निम्नलिखित में से कालीबंगा जो है वह किस नदी पर स्थित है। तो इस प्यारे से प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि घाघरा जो है वह कालीबंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सिंधु। तो सिंधु जो है तो यह किस मतलब सिंधु मतलब कि कौन सा नदी पर है, तो यह मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो जो नदी है, मोहनजोदड़ो जो शहर वह सिंधु नदी पर स्थित है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, वह वर्ष 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए जाने पर भारत का वायसराय कौन बना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लिनलिथिंगो जो है वह 1942 में जब भारतीय छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उस समय वह वायसराय कौन थे, तो लिनलिथिंगो जो थे वह उस समय वायसराय थे प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉर्ड कर्जन दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन जो है वह लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और देखिए रिपन दिया हुआ है लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन के समय पूर्ण जनगणना हुई थी, पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के समय ही संपूर्ण मतलब पूर्ण जनगणना हुई थी प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, मौसम का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वातावरण में मौजूद जल की मात्रा को इंगित करता है। तो वह कौन सा तत्व है जो वातावरण में मौजूद वाष्पन की मात्रा को इंगित करता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नमी जो है ना वह वातावरण में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को इंगित करता है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से चयन कीजिए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह के बारे में बात कर रहा है, तो वह कौन सा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, जो शुक्र है ना प्यारे फ्रेंड्स वह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। यहाँ पे सबसे ज़्यादा CO2 की मात्रा है, इसी चलते इसे हम गर्म मानते हैं। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो यह बुध है प्यारे फ्रेंड्स। उसके बाद शुक्र आता है प्यारे फ्रेंड्स, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद पृथ्वी आएगा, उसके बाद मंगल आता है, उसके बाद बृहस्पति आएगा। ठीक है, इसी तरह शनि आएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, आइन ए अकबरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, अबुल फजल जो थे वह आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक थे प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, और यह अकबर के बारे में इस पुस्तक में चर्चा है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, ये प्रश्न VVI प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में जो है वो पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। नर्मदा नदी है वह कहाँ पे जाके मिलती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, यह गुजरात से होते हुए जाकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। तो यह गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियाँ जो हैं वह अब जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। यहाँ पे देखिए भारत के बारे में बात किया जा रहा है कि सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है भारत में। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बुल्लर झील को भारत में मीठे पानी के झील के रूप में जाना जाता है। ये बुल्लर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है प्यारे फ्रेंड्स, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चिल्का झील कहाँ पे है, तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में चिल्का झील है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में जो कि सांभर झील है। ठीक है, पेरियार झील कहाँ है, तो पेरियार झील केरल में है, केरल में पेरियार झील है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रश्न में दिया हुआ है, नल्लामाला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो नल्लामाला पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आंध्र प्रदेश में नल्लामाला पर्वत श्रेणी स्थित है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जो कि 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, आयकर क्या होता है। तो आयकर होता है, जो कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आयकर है वह आय पर एक वर्षीय कर होता है प्यारे फ्रेंड्स। आय पर एक वर्षीय कर के रूप में आयकर को जाना जाता है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, भारत की संसद का गठन कौन करता है। तो भारत की संसद का गठन कौन करेगा। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति के रूप में लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर संसद का गठन होता है। संसद का
गठन होता है प्यारे फ्रेंड्स। और संसद जो कि किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो यह 79वां अनुच्छेद के तहत संसद के बारे में चर्चा है, ठीक है। लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो यह 81 अनुच्छेद के तहत लोकसभा की चर्चा है। राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो यह 80 अनुच्छेद के तहत जो कि राज्यसभा के बारे में चर्चा है। और राज्यसभा को हम लोग वृद्ध सदन के रूप में हम लोग जानते हैं, और लोकसभा को हम लोग युवा सदन के रूप में जानते हैं। युवा सदन के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, तो लोकसभा को जानते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए बनने के लिए, तो 35 वर्ष जो कि वायु होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और ये भारत के नागरिक होना चाहिए प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश का देन है, तो शून्यकाल जो है वह संसदीय व्यवस्था में किस जो कि देश का देन है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, जो भारत है वह शून्यकाल का जो देन है, ठीक है। ये शून्यकाल भारत के द्वारा ही लाया गया है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। अमेरिका द्वारा संसद में, भारत के संसद में क्या दिया गया, तो अमेरिका द्वारा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को जो है वह अमेरिका द्वारा दिया गया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्या दिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा समवर्ती सूची के रूप में ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिया गया है प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को पेश किया गया है। तो यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात किया जा रहा है। मौलिक कर्तव्य कौन सा देश से लिया गया था, तो यह रूस देश से जो है वह मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य को जो किस संविधान संशोधन के द्वारा पेश किया गया था, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो फ्रेंड्स नीति आयोग की गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी जो कि 2015 ईस्वी में नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है प्यारे फ्रेंड्स। और यह योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद नीति आयोग की गठन किया गया था। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 30 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर दिया हुआ है 30 में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह फ्रेंड्स कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थित है। उत्तराखंड में कौन सा है, तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है प्यारे फ्रेंड, ठीक है। बिहार में कौन सा है, तो बिहार में वाल्मीकि जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, कौन सा देश फुटबॉल 2027 एशिया कप का मेज़बानी करेगा। तो वह कौन सा देश है जो फुटबॉल 2027 एशिया कप, यहाँ पे देखिए एशिया कप की बात किया जा रहा है, एशिया कप की मेज़बानी करेगा। तो इस प्यारे से प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, जो सऊदी अरब है वह 2027 में एशिया कप की मेज़बानी करेगा, वो भी फुटबॉल का, ठीक है प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम लोग 32 नंबर प्रश्न पर देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, विश्व किताब एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व किताब एंड कॉपीराइट दिवस किस तारीख को हम लोग मनाते हैं, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, 23 अप्रैल को हम लोग विश्व किताब एंड कॉपीराइट दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग जो कि 24 अप्रैल को मनाते हैं प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जो कि 33 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर दिया हुआ है 33 में, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा नीति को शुरुआत की थी। तो हड़प्पा नीति का शुरुआत किसने की थी, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि लॉर्ड डलहौजी साहब जो थे वह हड़प्पा नीति की शुरुआत किए थे। और इन्हीं के समय डाक सेवा, रेल सेवा ये भी शुरू किए गए थे लॉर्ड डलहौजी के समय प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉर्ड लिटन दिया हुआ है, लॉर्ड लिटन जो कि वर्नाकुलर एक्ट को लागू करने वाले जो कौन थे, वह लॉर्ड लिटन साहब थे। और वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त करने वाले कौन थे, तो लॉर्ड रिपन साहब थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, राष्ट्रीय खेल 2023 में भारत में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो राष्ट्रीय खेल 2023 में स्वर्ण पदक हम लोग कितने जीते हैं, तो इस प्यारे से फ्रेंड्स का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 28 पदक हम लोग 2023 में जीते हैं प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे
35 नंबर प्रश्न पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। तो किस बैंक को कहा जाता है अंतिम उपाय का ऋणदाता। तो इस प्यारे से प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय बैंक को हम लोग अंतिम उपाय का ऋणदाता के रूप में हम लोग जानते हैं प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो मनीला जो है वहाँ पे, जो कि एशियाई बैंक का मुख्यालय है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा, जो कि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या होगा। यहाँ पे रासायनिक नाम के बारे में बात किया जा रहा है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि रेटिनॉल को हम लोग विटामिन ए के रासायनिक नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, बायोटिन जो कि हम लोग बायोटिन जो कि B7 का रासायनिक नाम है प्यारे फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 37 में दिया हुआ है, एशिया कि अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, श्रीनगर में एशिया की अब तक की सबसे साइकिल रेस के रूप में शुरू किया गया था प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 39 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी के रूप में, जो कि हम लोग सुपर वासुकी के रूप में हम लोग जानते हैं, सबसे लंबी मालगाड़ी यही है, सुपर वासुकी। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, चूड़ी बनाने की कला मुख्य रूप से बिहार के किस ज़िले में देखी जाती है। तो चूड़ी बनाने की जो कला है वह बिहार में किस ज़िले में देखी जाती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, जो कि मुजफ्फरपुर को हम लोग चूड़ी बनाने का कला के रूप में हम लोग जानते हैं प्यारे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो विदेशिया है वह बिहार का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, कथक कहाँ का है। तो यह उत्तर प्रदेश का कथक है। कथकली कहाँ का है। तो यह केरल का है। ठीक है, केरल का लोक नृत्य है। डोमचक जो कि झारखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 41 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका में सबसे छोटा कण है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राइबोसोम को हम लोग जो कि कोशिका में सबसे छोटा अंग के रूप में राइबोसोम को जाना जाता है। ठीक है, राइबोसोम को हम लोग जो कि प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में हम लोग जानते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में हम लोग राइबोसोम की जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर को बढ़ाते हैं 42 नंबर। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 42 में विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि साइनोकोबालामिन, जो कि हम लोग विटामिन B12 के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है रेटिनॉल, तो इसे हम लोग विटामिन ए के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है थायमिन, तो थायमिन जो कि विटामिन B1 के नाम से हम लोग थायमिन को जानते हैं। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे देखिए आगे नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग का एक उदाहरण है। तो जल जनित रोग का एक उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह अतिसार जो है वह जल जनित रोग का एक उदाहरण के रूप में है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो डालें तो आप सभी का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त हो प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है।